उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, कोई भी बिजनेस चालू कर दीजिए, चाहे भक्ति मार्ग में आ जाइए, सेवा मार्ग में आ जाइए, आपका उद्देश्य यदि पवित्र है तो आपकी पूरी क्रिया पवित्र हो जाएगी। आपकी पूरी क्रिया में अपवित्रता ही तब आ जाती है जब आपका उद्देश्य पवित्र नहीं होता, लक्ष्य पवित्र नहीं होता। हम कथा कर रहे हैं, कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य दक्षिणा है, अगर उद्देश्य पॉपुलैरिटी है, अगर उद्देश्य बहुत भीड़ इकट्ठा करना है, तो कथा से परिवर्तन नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितना भी कहते रहें। आप श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं, पर कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य यदि पवित्र नहीं है तो आपके संगीत में, आपके भाव में, आपके भजनों में सार नहीं लगेगा। आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, खाटू श्याम बाबा का कैसा सुंदर श्रृंगार होता है, पुष्पों, इतने सारे पुष्प लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुजारी जी के चित्त में उद्देश्य यदि ये नहीं है कि जितने वैष्णव आए दूर दूर से चल के जैसे ही श्याम बाबा को देखें तो उनके नेत्र सजल हो जाएं, उनके चित्त में प्रेम आ जाए, अगर ये उद्देश्य नहीं होगा तो श्याम बाबा को कितनों चंदन लगाए लो, दर्शनार्थी के चित्त में प्रेम प्रकट हो नहीं पाएगा, उसके संशय का समाधान नहीं हो पाएगा। आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, आपकी क्रिया पूरी पवित्र हो जाएगी। व्यक्ति की क्रिया अपवित्र कब होती है? जब उसका उद्देश्य ही विचित्र होता है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा कमा करके उसको दिखाना है मुझे, उसने ऐसा कह कैसे दिया मुझसे, उसने मेरे सामने ऐसे, मेरे पिताजी को ऐसा बोल कैसे दिया, उसको करके दिखाना है। आप पा तो लेंगे उस स्थान को कि जहां आप उसको दिखा सको, लेकिन बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि युद्ध के पीछे उनके चित्त में खून करना नहीं है, युद्ध के पीछे उनके चित्त में किसी का वंश उजाड़ना नहीं है, अपने अधिकार को प्राप्त करना, अपने पिता का जो राज्य था वह लेना, यह उद्देश्य है। और कौरवों का उद्देश्य क्या है? भले ही उनके पास भीष्म पितामह है, भले ही उनके पास द्रोणाचार्य है, भले ही उनके पास एक से एक अद्भुत योद्धा हैं, पर उद्देश्य खराब है। क्या? इन पांडवों को कैसे भी नष्ट करो, इनके यहां पर भृगु ऋषि को भेज दो, इनको लाक्षा भवन में जला करके नष्ट कर दो, इनको 14 वर्ष का वनवास करा दो और उसमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए